ये वीडियो एंड तक देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। ये है डफर ब्रदर्स और यही है स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर। इन्होंने ये पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि ये स्टोरी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। शौक लगा सुन के? चलो शुरू से बताता हूँ। यूएस के न्यूयॉर्क स्टेट में लॉन्ग आइलैंड के कोस्टल एरिया पे एक मॉन्टॉक नाम का टाउन है और यहाँ पे एक मिलिट्री कैंप था, कैंप हीरो, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूयॉर्क पोर्ट को एनिमी अटैक से बचाने के लिए बना था। फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सिविल वॉर शुरू हुआ तो 1951 में इस कैंप को एक रेडार सर्विलेंस स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया गया बाय इंस्टॉलिंग एन 80 फीट टॉल सर्विलेंस रेडार व्हिच वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सर्च रेडार इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के कारण इस कैंप और रेडार की इंपॉर्टेंस कम होने लगती है और 1981 आते आते गवर्नमेंट यहाँ पे अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर देती है। फिर 1984 में एंट्री होती है प्रेस्टन निकोल्स की, जो लॉन्ग आइलैंड में ही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। ये क्लेम करता है कि गवर्नमेंट ने इसकी सारी मेमोरी इरेज कर दी है और इसको अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं, बस इसको सपने और फ्लैशबैक्स आते हैं अपनी पास्ट लाइफ के। इस लैब में बड़े बड़े ट्रांसमीटर्स, एम्पलीफायर्स, रेडार्स और सुपर कंप्यूटर्स भी थे। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, इस लैब में एक चेयर भी थी, एग्जैक्टली ऐसी, द मॉन्टॉक चेयर, जिस पर बच्चों को बिठाकर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, थॉट मटेरियलाइजेशन, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो और वो आपके सामने आ जाएगी फ्रॉम समवेयर इन द वर्ल्ड और फ्रॉम अनदर टाइमलाइन। सेकंड एक्सपेरिमेंट, माइंड प्रोजेक्शन, यानी कि आप एक ही जगह पर बैठकर अपने दिमाग में ये देख सकते हो कि हजारों किलोमीटर दूर क्या हो रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट, टाइम टनल, आपको बस एक पास्ट या फ्यूचर टाइमलाइन और जगह के बारे में सोचना है और वहां जाने के लिए एक टाइम टनल आपके सामने खुल जाएगा। इन्हीं सब चीजों के बारे में निकोल्स ने अपनी बुक में लिखा और 1992 में उसे पब्लिश भी कर दिया, द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन टाइम। और इसी दौरान एक इंसान सामने आता है, डंकन कैमरन, और ये क्लेम करता है कि ये वही बच्चा है जिस पे सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। और प्रेस्टन निकोल्स भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और ये तक बोलता है कि वो इसको जानता है और जितने भी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, डंकन कैमरन उनमें से सबसे ज्यादा मेंटली पावरफुल बच्चा था। ये सारे एक्सपेरिमेंट काफी अच्छे चल रहे थे। फिर सडनली 12 अगस्त 1983 को गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को कंप्लीटली शट डाउन कर देती है, क्योंकि उसी दिन डंकन कैमरन द मॉन्टॉक चेयर पे बैठा था और उसको ऑर्डर्स मिले खतरनाक मॉन्स्टर इमेजिन करने के। उसने इमेजिन किया और वो मॉन्स्टर उनके सामने आ गया एंड इट स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन दैट लैब। फिर पैनिक में साइंटिस्ट ने सारे इक्विपमेंट्स बंद कर दिए, जिससे टाइम टनल कोलैप्स हो गया और वो मॉन्स्टर गायब हो गया। और ठीक 25 साल बाद 2008 में लॉन्ग आइलैंड के कोस्टल एरिया पे एक क्रिएचर की बॉडी मिलती है और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है और उसको नाम मिला द मॉन्टॉक मॉन्स्टर का। बट थोड़ी सी रिसर्च और पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि इट वाज जस्ट अ रकून। तो ये था स्ट्रेंजर थिंग्स का ओरिजिन। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मुझे ये बात काफी कूल लगी। ये है हेनरी फ्रॉम द स्ट्रेंजर थिंग्स और ये है डंकन कैमरन फ्रॉम द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। नाउ यू टेल मी इन द कमेंट्स, क्या मॉन्टॉक प्रोजेक्ट सच में हुआ होगा?